कोटद्दू से आपको बताते चले, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू मोहम्मद हुसैन राणा ने किसानों के इस्तेहसाल पर असिस्टेंट कमिश्नर को सख्त हिदायत कर दी। खाद की बिगड़ती सूरत हाल को काबू करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने टीम के हमरा मार्केट पहुंचे। यूरिया खाद की फराहमी को मार्केट रेट पर यकीनी बनाने के लिए सरवर शहीद में छापे, खाद डीलर्स की दौड़ें, 2 दुकानें सील, 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए और 1,25,000 रुपए रकम के जुर्माने आयद। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने दुकानों के बाहर यूरिया खाद 2,250 रुपए कीमत के बैनर्स अवेजा कर दिए। सरवर शहीद तहसील में ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल हो रही थी। खाद शिकायत सेल तश्कील दे रहा हूँ, जिसकी बराह रास्त मॉनिटरिंग करूंगा। जो दुकानदार खाद ना दे, ये इजाफी रेट तलब करे, वही खड़े होकर शिकायत दर्ज करवाएं, फौरी कार्रवाई होगी। किसानों के मसाइल के हल के लिए हुकूमत पंजाब निहायत संजीदा है। नारोवाल से हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की तरफ से जिला भर में न्यू ईयर नाइट के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तफसीलात के मुताबिक जिला भर में वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की रोकथाम के लिए नाकाबंदी की गई, जिसके लिए 300 से ज्यादा पुलिस अफसरान और मुलाजिमान नाकाबंदी पर लगाए गए। जिला भर में चर्चा है कि 13 प्रोग्राम जिनकी सिक्योरिटी को यकीनी और फुल प्रूफ बनाने के लिए 150 के करीब पुलिस अफसरान और मुलाजिमान तैनात किए गए। अहम पॉइंट्स पर बजरिया सीसीटीवी और ड्रोन सर्विलेंस के मॉनिटरिंग की गई। इसके अलावा जिला भर के तमाम पुलिस मोबाइल मुसलसल गश्त पर होंगी। डीपीओ नारोवाल ने इस मौका पर कहा कि न्यू ईयर नाइट के मौका पर कानून शिकनी करने वाले किसी अनासिर को रियायत नहीं दी जाएगी। मोटरसाइकिल मैकेनिक किसी को भी मोटरसाइकिल में ऑल्ट्रेशन ना करे के देंगे, ताकि वन व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी जैसे जराइम से बचा जा सके। और डीपीओ नारोवाल ने मजीद कहा कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखे, क्योंकि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रहीम यार खान से आपको बताते चले, सरदार जामरा बनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई, पर्ची जुआ डीलर गिरफ्तार, आलात कुमारबाजी और रकम बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी सिटी मोहम्मद इमरान और एसएचओ हसन इकबाल की निगरानी में गश्त और पड़ताल जराइम के दौरान सब इंस्पेक्टर इरफान शहजाद ने मुखबर खास की इतला पर फौरी और कामयाब कार्रवाई करते हुए मोहम्मद मकसूद नामी पर्ची जुआ डीलर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिससे पर्ची जुआ की मुतअद्दिद पर्चियां और 6,800 रकम बरामद हुई, जिस पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसएचओ हसन इकबाल ने कहा कि ये लोग माशरे का नासूर हैं और इनकी वजह से जुआ की लत में पड़कर बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी लुटा बैठे हैं और कई घराने बर्बाद हुए हैं। इसलिए ऐसे माफियाज के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। हुजरा शाह मुकीम से महर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के साबिक एसएचओ और उनकी टीम को इनामात से नवाजा गया। उकाड़ा पुलिस के बहादुर जवान शहीद कांस्टेबल आसफ जावेद भट्टी केस में अहम किरदार अदा करने पर मोहम्मद अरशद एसएचओ और उनकी टीम इम्तियाज हबीब और हमजा अब्बास को आरपीओ साहिवाल मिर्जा फारान बेग और डीपीओ उकाड़ा फुरकान बिलाल की तरफ से नकद इनाम से नवाजा गया। इस मौका पर आरपीओ का कहना है कि जो मुलाजिम अच्छा काम करेगा उसको उसकी कारकर्दगी पर जरूर इनाम मिलेगा और अच्छा काम करने वाले मुलाजिमीन पुलिस के माथे का झूमर हैं और जो काम नहीं कर सकते इनके खिलाफ महकमा सख्त कार्रवाई करेगा और इन्हें महकमे में रहने का कोई हक नहीं। हुजरा शाह मुकीम से आपको बताते चले, महर वजीर आलम की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाके राजवाल में डकैती की खूनी वारदात, जिम्मेदार के डेरा पर दरमियानी शब 9 डाकुओं ने हल्ला बोल दिया। डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। डेरादार बशीर कम्बो सर में जबकि खुरम हाथ में गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए। बशीर कम्बो नामी शख्स को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाहौर जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया। डाकू कामयाब वारदात के बाद शदीद फायरिंग करते हुए हो गए। इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। पीर महल से रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अकरम आई क्लिनिक के इफ्तिताह के मौका पर फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में 220 मरीजों का फ्री आई चेकअप, सफेद और काले मोतिये की तशखीस और इलाज किया गया। फ्री आई कैंप में डॉक्टर सीरत फातिमा और अकरम आई क्लिनिक की टीम ने भरपूर हिस्सा लिया। कामयाब आई कैंप के इनेकाद पर अहले इलाका ने अकरम आई क्लिनिक की टीम को खिराज तहसीन पेश किया। नवीन अल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वार्ड रावलपिंडी सेक्रेटरी फाइनेंस में उस्मा मुबारक और मेंबर एग्जीक्यूटिव अजमत अली मुबारक बिला मुकाबला मुंतखब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में सेक्रेटरी फाइनेंस में उस्मा मुबारक और मेंबर एग्जीक्यूटिव अजमत अली मुबारक बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस मौका पर मोअज़्ज़िज़ मेंबर बार ने इनको मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मिस उस्मा मुबारक और अजमत अली मुबारक एडवोकेट्स ने इस मौका पर साथी वकला की फलाह बहबूद के लिए कायदाना किरदार अदा करने का अज़्म किया। उन्होंने कहा कि बार के सीनियर ओहदेदारों की रहनुमाई में रियासत के चौथे सतून से मुंसलिक अराकीन के मसाइल हल करेंगे।
डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी हेडक्वार्टर्स फैसल सलीम ने सीपीओ ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में आने वाले शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम वर्क में कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट करने की हिदायत। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में फिलिप्स गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार। मसरूका 5 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में गैंग का सरगना फिलिप्स मसीह, अब्दुल्ला हमाद और अदनान शामिल हैं। एसपी पोटोहार मलिक तारक महबूब की नसीराबाद पुलिस को शाबाश। मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जा रही है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसे यकीनी बनाया जा रहा है। एसपी पोटोहार मलिक तारिक महबूब की ब्रीफिंग। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस का न्यू ईयर नाइट के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। एसएचओज स्नैप चेकिंग के दौरान नफरी के हमरा मौजूद हैं। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी पॉकेट्स भी लगाई गई हैं। सीनियर पुलिस अफसरान खुद फील्ड में मौजूद, ड्यूटी पर मामूर अफसरान को चेक और ब्रीफ कर रहे हैं। स्नैप चेकिंग में गाड़ियां, मोटरसाइकिल सवारों और मशकूक अफराद की चेकिंग की जा रही है। डोल्फिन और एलीट फोर्स की खुसूसी टीमें, जबकि थानों के मोबाइल्स भी अपने अपने इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही हैं। स्नैप चेकिंग का मकसद समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई अमल में लाना और मुआशरे में अमन और अमान को बरकरार रखना। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। गुजरात से आपको बताते चले, रुखसाना असद मरकजी सदर ने क्रिएटिव राइटर क्लब की चौथी सालगिरह और न्यू ईयर तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें ज़ीशान हाशमी चेयरमैन इवेंट मैनेजमेंट ने खुसूसी शिरकत की। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में क्रिएटिव राइटर्स क्लब अपना अहम किरदार अदा कर रहा है और तख्लीकी सलाहियतों के मालिक लिखारियों की रहनुमाई और हौसला अफजाई क्रिएटिव राइटर्स क्लब का मिशन है। इन ख्यालात का इजहार मरकजी सदर क्रिएटिव राइटर्स क्लब रुखसाना असद और चेयरमैन इवेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन ज़ीशान हाशमी ने न्यू ईयर और क्रिएटर्स क्लब की चौथी सालगिरह का केक काटने के बाद किया। उन्होंने कहा कि मुआशरती मसाइल हों या अदब, सियासत या मईशत, हर मैदान में लिखारी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और नए लिखारियों की हौसला अफजाई के लिए क्रिएटिव राइटर्स फोरम बहुत कम अरसे में नुमाया तौर पर उभर कर सामने आया है। लिखारियों और कोना मश्क और नामवर सहाफियों पर मुश्तमिल ये फोरम नए लिखारियों की तरबियत भी कर रहा है और इनमें तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्रिएटिव राइटर्स क्लब में पाकिस्तान भर के अलावा मुतअद्दिद ममालिक के लिखारी भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी रहनुमाई में क्रिएटिव राइटर्स क्लब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। लिखारी मुआशरे की आंख कान है। इस फील्ड में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले लिखारियों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। तकरीब में अली जान मरकजी तर्जुमान पाकिस्तान प्रोफेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की खुसूसी शिरकत के अलावा कालम निगार हाफिज मोहम्मद शुएब, अली हसन मरकजी कोऑर्डिनेटर EMA ईशा हाशमी, फामिया अली, फबीहा ज़ीशान, मोहम्मद अली और दीगर शामिल थे। कोट लालू मंगियाना को के करीब नेशनल मेहरान हाईवे पर मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हो गया। नतीजे में दरिया खामरी का रिहायशी प्राइमरी टीचर उस्ताद अकबर राजपूत मौके पर जाम भाग हो गया और ड्राइवर ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भाग गया। कोट लालू पुलिस की जाए वकुआ पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्राली को अपनी तहवील में ले लिया। शेखुपुरा में मारूफ कानून दान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट ने कहा है कि नए साल की आमद पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया साल खुशियों और मुसरतों का गहवारा साबित होगा, मुल्क तरक्की करेगा और अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। साल 2022 में जिन दुश्वारियों और मसाइल का कौम को सामना करना पड़ा, इनसे छुटकारा के लिए हुकूमत मरबूत मनसूबा बंदी करे ताकि नए साल में दोबारा किसी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि अपने इर्द गिर्द बसने वाले मुआशरे के हर फर्द के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में हम सबको अपना अहम किरदार अदा करना होगा और साल 2023 में मुल्क की यकजहती को फरोग देकर मुल्क दुश्मन कुव्वतों की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सब पर लाजिम है कि ऐसा नाशाइस्ता रवैया इख्तियार ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो, बल्कि दूसरों की तकलीफ का एहसास करें, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है जबकि गम बांटने से कम होता है। उन्होंने अवाम बिलखुसूस नौजवान तबके पर जोर दिया कि नए साल की खुशी में किसी किस्म की कानून के खिलाफ वर्जी ना करे, बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल तामुन करते हुए अपने आप को कानून पसंद और जिम्मेदार शहरी साबित करें।
शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा राना असदुल्ला खान ने आवाम को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि 2023 खुशियों और मुसरतों का साल है। वफाकी हुकूमत के इकदामात से इंशाअल्लाह आवाम को मिसाली रिलीफ हासिल होगा, अवामी फलाह बहबूद के नए प्रोजेक्ट्स का आगाज होगा और मफाद परस्ती और अनारकी को बढ़ावा देने की सियासत करने वालों को शिकस्त फाश होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, तरक्की के इस अमल को रुकने नहीं दिया जाएगा। इमरान खान का कबल इंतखाबात का इनकाद का मुतालबा तस्लीम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन वक्त मुकर्रा पर होंगे और नवाज लीग PTI को हर हल्का में शिकस्त से दो चार करेगी। इमरान खान को अपनी सियासी मकबूलियत का अंदाजा जल्द हो जाएगा। साल 9 के इब्तदाई माह में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस लौट कर सियासी जिद्दोजहद की क़यादत करेंगे। पार्टी कारकुनान की तरह पूरी कौम इनकी मुंतजिर है और पुरतकपाक इस्तकबाल के लिए बेचैन है। सियासत को मफाद परस्ती का अंधा कुआं बनाने वाली PTI अपनी सियासी मौत आप मर चुकी है। इन्हें अवाम की ताईदो हमायत कभी हासिल नहीं होगी। 2023 अवाम की हमदर्द जमात नवाज लीग का साल है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाब में उम्मीदवार सदर उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि वकला आईन कानून की बालादस्ती के जामन और अदलिया की आज़ादी के दाई हैं। इंसानी हकूक तहफ़्फ़ुज़ की खातिर जो किरदार वकला ने अदा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमें एजाज़ हासिल है कि हम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के प्रोफेशन से मुंसलिक हैं और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इंसानी हकूक का अलम बुलंद किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के इंतखाबात में इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके वकला हकूक की हिफाजत की खातिर कोई कसर उठा न रखी जाएगी। वकला की भरपूर ताइदो हिमायत हासिल है जो मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। वकला के एतमाद पर पूरा उतरा जाएगा और वकला की फलाह बहबूद यकीनी बनाई जाएगी। बार एसोसिएशन को फाल करना और बारो बेंच के माबैन फासलों को खत्म करने समेत वकला के दरपेश इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल का हल मेरी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िले सदर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद आरिफ खान संधेला ने नए ईसवी साल के आगाज पर अपने पैगाम में कहा कि अर्ज़े पाक के बासियों को नाउमीदी, अदम तहफ़्फ़ुज़, बेचारगी, गुर्बत, अफलास, पसमानदगी और ज़हनी अज़ियतों के निकालने की नवीद साबित हुआ। PDM ने मौजूदा वफाकी हुकूमत तश्कील देकर मुल्क को मसाइल और बहरानों की जद से निकालने की जो जिद्दोजहद की इसके समरात पूरी कौम को मैसर है। 2023 इंशाअल्लाह मुल्क की शानदार तरक्की और मसाली अवामी खुशहाली का साल साबित होगा। उन्होंने कहा कि पाक सरजमीन से गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग, बदअमनी, कत्लो गारत, फितना और फसाद का खात्मा वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसकी खातिर वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में भरपूर जिद्दोजहद जारी है। उन्होंने कहा कि लातादाद मसाइल में घिरे अवाम कते गुर्बत से भी नीचे गुजारी जाने वाली दर्दनाक जिंदगी से निजात हासिल कर रहे हैं, जो वफाकी हुकूमत की शबाना रोज मेहनत का समर है। ये जहद मुसलसल नए साल में जारी रखी जाएगी और अवाम को हर सतह पर रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस खां अब्दुल मन्नाफ खां एडवोकेट ने कहा है कि साल 2022 में अवाम PTI की जमहूरी और आईनी हुकूमत पर शबो खून मारे जाने के बाद अवाम ने जिन अबतर हालात का सामना किया है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। गुज़िश्ता साल में वतन अजीज के बासी गमजदा अंधों में डूबे और हसरत और यास के तस्वीर बने हुए। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अवाम खून पसीने की कमाई पर हुक्मरानों ने बेदरेग हाथ साफ किया। उन्होंने कहा कि 2023 इलेक्शन का साल और अवाम की उम्मीदों की बराबरी इनकी मुश्किलात के खात्मे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली की नवीद साबित होगा। PTI विफाक समेत तमाम सूबों में हुकूमत तश्कील देकर अवाम को मायूसी के अंधेरों से निजात दिलाएगी। उन्होंने कहा कि महंगाई के खात्मे का दावा करके इक़्तिदार पर मुसल्लत होने वाली PDM की क़यादत ने अवाम को दो वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। कौम इंशाअल्लाह फौरी निजात की दुआएं कर रही हैं, जो इंशाअल्लाह 2023 में जरूर रंग लाएंगी और आम इंतखाबात में PTI अवामी ताकत से बरसर इक़्तिदार आएगी। अब इमरान खान मुल्क कौम का मुस्तकबिल हैं, जो मुल्क कौम को तमाम बहरानों से निजात दिलाएंगे। शेखुपुरा प्रेस क्लब शेखुपुरा के सालाना इंतखाबात 2023 में प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप और पायनियर जर्नलिस्ट ग्रुप ने ग्रुप लीडर मुबशर हसन भट्ट की क़यादत में शानदार फतह अपने नाम कर ली। राना मोहम्मद उस्मान 62 वोट हासिल करके सदर मुंतखब हो गए, जबकि मुस्तफ़ा खान जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर अजीम अली शेख, नायब सदर अकील अहमद भट्टी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैफुर रहमान सैफी, फरान सेक्रेटरी खाकान अतीक भट्टी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी उजैर शाहद, ऑफिस सेक्रेटरी कमरुद्दीन कादरी बिला मुकाबला
مقابلہ کامیاب قرار پائے، جبکہ صدر کے عہدہ کے 2 مد مقابل امیدوار الیاس گجر نے 3 اور محمد عارف کمبو نے 2 ووٹ حاصل کیے۔ الیکشن ٹریبیونل کے فرائض چیئرمین پریس کلب امجد نذیر بٹ، سینئر وائس چیئرمین الحاج ملک محمد بوٹا اور وائس چیئرمین عبدالحمید بھٹی نے انجام دیے۔ شہر بھر کی سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافی برادری نے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور انہوں نے پھولوں کے ہار پہنانے سمیت گل پاشی کی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومتیں جب بھی بنی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹیکنوکریٹ حکومتوں کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ہو سکتا ہے البتہ الیکشن 6 ماہ یا 1 سال آگے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جنوری یا فروری کے پہلے ہفتے تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ بکر سے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق سید ضمیر الحسنین شاہ ریڈر سیشن کورٹ بکر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ملک سلیم اقبال ڈیوٹی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بکر کے زیر سرپرستی ایک پروقار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ریٹائرڈ ریڈر کو ظہرانہ دیا گیا اور پورے اعزاز کے ساتھ ان کو ان کے گھر دریا خاں پہنچایا گیا۔ ہڑپا سے محمد عمران کی رپورٹ کے مطابق پولیس ویلفیئر کا اجلاس کا انعقاد۔ فورس کی ویلفیئر میری ترجیحات میں شامل ہیں۔ پولیس افسران اور اہلکاران جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ تھانہ کی سطح پر مظلوم سائلین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال مرزا فاران بیگ کا پولیس اجلاس کے دوران فورس سے خطاب۔ RPO ساہیوال مرزا فاران بیگ کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیس لائنز اکاڑا میں DPO اکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ فرقان بلال اور ASP دیپال پور منزہ کرامت کے ہمراہ پولیس اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس میں ضلع کے DSPs، SHOs ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس، SPs، SHOs ایلیٹ فورس ٹریفک پولیس کے اہلکار اور ضلعی پولیس کے افسران اور اہلکاران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ RPO نے فورس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اجلاس کے انعقاد کی دیرینہ روایت محکمہ پولیس میں چلی آ رہی ہے، جو کہ مثبت اقدام ہے۔ پولیس اجلاس کے انعقاد کا مقصد سینئر افسران اپنے خیالات اور توقعات شیئر کرنا اور فورس کے مسائل کو جاننا اور حل کرنا ہے۔ پولیس افسران اپنے محکمانہ یا ذاتی مسائل سے متعلق مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فورس کی ویلفیئر کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ بطور ریجنل سربراہ میری خواہش ہے کہ پولیس افسران اور اہلکاران جرائم کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل کرتے ہوئے مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ قانون کی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ تھانہ کی سطح پر مظلوم، مجبور، غریب سائلین کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں اور انہیں انصاف فراہم کریں۔ اجلاس کے اختتام پر پولیس افسران اور اہلکاران نے ٹرانسفر، پوسٹنگ، چھٹی، پینشن، گریجویٹ، ٹریولنگ الاؤنس اور دیگر مسائل پیش کیے۔ RPO ساہیوال نے متعلقہ افسران کو مسائل کے بروقت حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ اچھی کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاران کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔